कथावाचक कैसा होना चाहिए, क्योंकि आयोजन तो वक्ता के ऊपर चलता है। वक्ता कैसा हो तो वक्ता के भी गुणों का वर्णन किया है। कहा गया विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्य निष्प्रिय। वक्ता के गुणों का वर्णन किया है। वक्ता विरक्तो, हृदय में जीवन में वैराग्य की भावना हो। कथा उसका व्यापार बिजनेस नहीं, कथा उसका परमार्थ बन जाए, यह वक्ता के अंदर पहला ही गुण होना चाहिए। और मैं सत्य भगवान की पवित्र व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, गौ माता जैसे ये दिव्य कार्य सेवा के न होते तो सत्य यही है कि हम कथा की 1 रुपया भी दक्षिणा नहीं लेते किसी से भी, क्योंकि कथा व्यापार नहीं है, कथा साधना है, कथा आनंद है। और इन कथाओं को करना इसका मतलब पैसा बटोरना नहीं है। इसका मायना यह है कि इस कथा के माध्यम से हजारों हजारों लोगों की रोटियां चल रही हैं। कितने टेंट वाले, माइक वाले, कितने और में ग्वारिया, इतना परिवार निर्माण करने वाले लोग। मैं तो अपने भाग्य की कभी कभी बैठकर बड़ी सराहना करता हूँ। मैंने अपने आप को अपना मित्र बनाया। मैं अपने आप को कहता हूँ, और मेरे दोस्त तू कैसा है। कभी कोई किवाड़ के बगल में मुझे सुन ले तो ये कहेगा कि आदमी पगला गया है कथा कहते कहते। मैं खुद को बात करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत लायक करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने इस दोस्त को मुरझाने नहीं देता। यदि यही मुरझा गया तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यह जीवन पूर्ण रूप से उत्साहित होकर कुछ धर्म कर्म सत्कर्म करने के लिए है। विरक्तो, उसके अंदर वैराग्य की भावना। अगली बात, वैष्णवो सनातनी, वैष्णवो संसार के कण कण में ईश्वर की व्यापकता समझने वाला हो। विप्रो, शरीर ब्राह्मण के घर का हो उसका, और ऐसा ब्राह्मण जिसका बाप भी ब्राह्मण, जिसकी माँ भी पक्की ब्राह्मणी हो। उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला तो ब्राह्मण वक्ता ही पवित्र व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा के लिए व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरा पिता भी बढ़िया वाला ब्राह्मण और मेरी माँ भी बढ़िया वाली ब्राह्मणी है। तो भाग्य है, ये तो सब पुण्यों से ये चीज़ें मिलती हैं। नहीं तो आज के दौरे में तो बड़ा मुश्किल है। मुझे रेल के डिब्बे में कोई मुसलमान भाई मिला, बड़े मोटे मोटे आंसुओं से वो रो रहा था। वो कहता है, क्या बताऊं, मेरी माँ हिंदू है लेकिन मेरा बाप मुसलमान है। मेरी माँ अभी भी उस हिंदुत्व को मानती है, लेकिन मैं कितना भाग्यहीन हूँ। वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था बर्थ में बैठे हुए, और था वह मुसलमान। तो आश्चर्य तो मुझे भी लगा। मैंने कहा, भाई ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। तो मैंने ऐसे उसको परिचय पूछा तो वो रो पड़ा वो तो। और मैं तो बराबर कहता हूँ, जिन माता पिता ने अपने धर्म को बचा करके रखा है, उन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा। यह जीवन में बिल्कुल होना ही चाहिए। बच्चे बड़े लज्जित होते हैं जिनके माता पिता ने अपने मन मुताबिक शादियां करी। उन बच्चों को बड़ी लज्जा होती है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ऐसा वक्ता जिसको कथा कहने के लिए वेद और शास्त्रों का अनुभव होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए शास्त्र सम्मित दृष्टांत उसके पास होना चाहिए। यह वक्ता के गुणों का वर्णन किया गया। विवेक पूर्ण जीवन जीने वाला वक्ता हो। वक्ता के पास पवित्रता हो, उसके पास स्वच्छता हो। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणां पाखंडवादिना, जो वक्ता स्त्रीण है, आधी आधी रात्रि तक स्त्रियों से बात करता है, किवाड़ बंद करके स्त्रियों से बात करता है, ऐसे वक्ता को दूर से ही उसको
अलग कर देना चाहिए। वो व्यास पीठ के पास तक जाने के लायक नहीं है जिसकी आंख में वासना है। जो चरित्रहीन है, जिस वक्ता के पास चरित्र नहीं है, वह तो व्यास पीठ का स्पर्श तक ना कर पाए, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं है कि श्रोता के ही लक्षण है, वक्ता का कोई लक्षण न हो। वक्ता लोगों को समझना चाहिए, इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए। सिर्फ कहानियाँ रटंतु करके कथा पूरी हो जाए नहीं, उसके पास अद्भुत चरित्र का निर्माण हुआ, उसके पास बढ़िया चरित्र हो। यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट इन सब चीज़ों से वह बिल्कुल अपने आप में मुक्त हो। वक्ता का मुँह तो साक्षात प्रयाग की तरह होता है, जहाँ त्रिवेणी वास करती है। उसके पास ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये क्या है? ये प्रयाग का त्रिवेणी का संगम है। जो धारा उसके मुख से निकलती है, उस वक्ता को तो चाय तक का परहेज करना चाहिए। हाँ, वही बीड़ी, गांजा, सिगरेट नाक में से धुआं निकाले तो क्या श्रद्धा रहेगी जजमान की? ऐसा नहीं है कि कथा में धोती कुर्ता पहन लिया है, फिर कहीं देखा जजमान ने तो आराम से टाई बांधकर सफारी सूट पहन करके, जजमान की इच्छा ही नहीं होगी तुम्हें प्रणाम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि समाज में कुछ और भेष है और अकेले में कुछ और भेष है। वक्ता को तो बहुत सजग और समझदारी के साथ इस देश के उत्थान के लिए ही वह अपने जीवन का निर्वहन करे। तो वक्ता के लक्षणों का वर्णन किया। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना, स्त्रीण न हो, स्त्रियों का गुलाम न हो। वह ये वक्ता के गुण और लक्षणों का वर्णन किया गया है। वक्ता को चाहिए कि हर नारी में वो मातृ भाव का दर्शन करे, और जब वो इतना पवित्र होगा तभी तो उसकी बातों का असर पड़ेगा। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहो तेरे, दूसरों को कहते रहें कि 4 बजे जगो 4 बजे जगो और स्वयं 9 बजे जगते हैं, तो ऐसी थोती वाणी का समाज के ऊपर कोई असर नहीं होता। लोगों को कहें चाय मत पियो, खुद 1 लीटर भर के पीते हैं, तो ऐसी थोती नकली वाणी का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता नहीं है। इसलिए वक्ता को तो बहुत पवित्र जीवन जीने वाला उसका जीवन हो। अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रीणा पाखंडवादिना, उसके पास बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दिखावा ना हो। अरुणोदयो निर्वृत्तम शौचम स्नान समाचरित। अरुणोदयो, सूर्य उदित होने से पहले भोर में जल्दी जागे। जिस भी वक्ता को कथा कहनी है तो सबसे पहले अभ्यास वो ये डाले कि 3 से 4:30 बजे तक अपना बिस्तर छोड़े, भगवत वंदन करे, स्मरण करे, गोविंद दामोदर स्तोत्र जैसे अद्भुत स्तोत्रों का पाठ करे। पहले अपने पूर्ण रूप से चरित्र का निर्माण, फिर आप देखिए कथाएं तो उसके पीछे पीछे संग संग चले, पूरी दुनिया उसके संग संग चले। ऐसे चरित्र का निर्माण हुआ हो उसके पास में, भोर में जल्दी जागे। वर्णन है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। अरुणोदय उसको निवृत्त शौचम स्नान समाचरे। सूर्य भगवान की किरणें निकलने के बाद में नहाता है, स्नान करता है, काय का बकता है। सूर्य भगवान की किरणें बाद में निकले, उससे पहले नहा धोकर अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवत संध्या में भगवान की पूजा में बैठ जाए। ये वक्ता के कुछ नियम और गुणों का वर्णन किया जा रहा है। नित्यम संक्षेपत कृत्वा संध्याम स्वप्रियत्नता, भले ही बहुत विस्तार नहीं, संक्षेप में करे, उसको नित्य अपना संध्या करना चाहिए। भगवत पूजा आराधना हो जाए तो नित्य का हवन अग्निहोत्र करे। उस ब्राह्मण को बहुत विशेष ब्राह्मण माना गया है जो नित्य अग्निहोत्र करता है, यज्ञ में आहुतियाँ डालता है। उसको विशेष ब्राह्मण के नाम से उसको जाना जाता है, उसको समझा जाता है। तो यह करे। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूज्येत, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, इसलिए भगवान गजानंद के सहित सभी देवी देवताओं का पूजन खुद करे और जजमान से कराए, जजमान से पूजन करावे, देवताओं का आह्वान करा के उनका पूजन करावे। पितरन संतृप्त शुद्ध्यर्थम प्रायश्चितम समाचरित, पूर्वजों का भी आह्वान करे। मंडलम च प्रकृतव्यम तत् स्थाप्यो हरिस्तता, हरि और हर सभी देवताओं को बिठाए। प्रदक्षिणा नमस्कारन पूजांत स्तुतिमाचरित, पूजा करे, व्यासपीठ की परिक्रमा करे। और ये नहीं है कि बातें बोलने के लिए। आप हमें देखते हैं, हम व्यासपीठ पर आते हैं तो एक फेरी लगा के दिया जला करके उसके बाद में फिर ऐसा लगता है कि अब सुखदेव भगवान की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं।
ठीक है, प्रदक्षिणा नमस्कारन पूजान्ते स्तुतिमाचरेत, स्तुति करे, पूजा करे, परिक्रमा करे, व्यासपीठ को वंदन करे, प्रणाम करे, ये वक्ता के अंदर होना चाहिए। तो संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्ममो गृहीतांगम मां बुद्धर भवानवात। ऐसा वक्ता परीक्षित को, जजमान को भव सागर से पार कर देता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है।